बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो कि काफी ज्यादा संजय दत्त की सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। एक तरफ वो सितारे भी हैं इसी इंडस्ट्री के जिन्होंने सालों तक संजू बाबा के साथ काम किया। यहां तक कि बीते साल तक संजू बाबा के साथ उन्होंने पर्दे पर काम किया। सालों उनका रिश्ता जुड़ा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने संजू बाबा की सेहत की दुआओं के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। रिसेंटली अपनी बहन प्रिया दत्त के जन्मदिन पर उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं भेजते हुए दर्द भरा खत संजय दत्त ने इलाज के बीच शेयर किया है। लेकिन वो संजय दत्त जो कि हर किसी के सुख दुख में शामिल रहे, वो संजय दत्त जिन्होंने कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी के भी प्रति भेदभाव या फिर मतभेद को लेकर बात नहीं की, वो संजय दत्त जिनका नाम तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से जुड़ा, वो संजय जिनकी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के खिलाफ उनकी दोनों बहनें तक हो गई थी, ऐसी भी अफवाहें उड़ी। वो संजय दत्त आज जब खुद सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, वो संजय जब आज लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके साथ खड़ी होना तो दूर, उनके दर्द में दर्द बांटना तो दूर, उनके लिए एक शब्द भी कहने को नहीं है उस अभिनेत्री के पास जो कि संजय की जिंदगी में खासम खास हमेशा रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम। अब तक आप समझ गए होंगे हमने जिस अभिनेत्री की बात की वो कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त की प्रेमिका रह चुकी, संजय दत्त की मसूका रह चुकी, उनकी महबूबा रह चुकी, उनकी ऑन स्क्रीन हसीना, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी का रोल प्ले कर चुकी वन एंड ओनली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित है। जहां एक तरफ संजय हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हैं, न्यूयॉर्क रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ही तरफ माधुरी है जो जश्न में डूबी है। गणेश चतुर्थी का त्योहार हो, रक्षाबंधन का त्योहार हो या फिर जश्न में लॉकडाउन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का समय हो, माधुरी दीक्षित लगातार फैंस के साथ जुड़ी हैं। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, फिर भी सोशल मीडिया पर संजय दत्त की सेहत को लेकर सवालों पे सवाल हैं खड़े हो रहे हैं और उनकी सेहत को लेकर चिंता करने वाले लाखों हैं। लेकिन इस लाखों की भीड़ में संजय को इतने करीब से जानने वाली माधुरी ने क्यों एक शब्द नहीं कहा? क्यों आखिर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है? आज हम इसके पीछे का राज बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए, तो देखिए। कई बातें ऐसी आपने सुनी होंगी संजय और माधुरी दीक्षित से जुड़ी हुई। दोनों ने गुपचुप शादी की थी, दोनों के बीच रिश्ते बहुत थे, दोनों के बीच कई ऐसी चीजें थी जिससे कोई अनजान था। लेकिन संजय और माधुरी का रिश्ता तब टूटकर बिखर गया जब संजय दत्त को जेल की हवा खानी पड़ गई और फिर संजय दत्त को छोड़ने के बाद बॉलीवुड से भी दूर चली गई माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित सीधा साल 1999 में जाकर अमेरिका बसी और वहीं पर उन्होंने शादी एक डॉक्टर सर्जन से कर ली। लेकिन वही माधुरी दीक्षित आज भी संजय दत्त के साथ जुड़ने वाले नामों की वजह से सवालों से घिरी रहती हैं। एक तरफ संजय दत्त अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं और लंग कैंसर का इलाज कराने में तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन माधुरी ने एक बार भी उन्हें विश नहीं की। लेकिन माधुरी दीक्षित फिर भी लोगों के बीच नजर आ रही हैं। उन्होंने वीडियो हाल ही में शेयर किया, जश्न में वो डूबी नजर आई हैं और उस वीडियो में आप देखकर अंदाजा लगाएंगे। माधुरी दीक्षित ने रिसेंटली जो वीडियो शेयर की थी, ज़्यादा ही बिजी नज़र आ रही थी अपने पेट डॉग के साथ। उन्होंने ये भी खुशी की जाहिर की कि आज मैं आपको मेरे घर के सबसे छोटे सदस्य से मिलाना चाहती हूँ, मीट कार्मेलो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाल रही है उनके घर इस सबसे छोटे सदस्य से उन्होंने सबको मिलाया है। उनके घर पे छोटा सदस्य आया है, नया मेहमान आया है, इसकी खुशी उन्होंने जाहिर की है। यहाँ पर रेनबो और रेंज की खुशी जाहिर करने वाली माधुरी दीक्षित अपना डांस क्लास भी जमकर ऑनलाइन तरीके से चला रही हैं। गणेश चतुर्थी भी माधुरी दीक्षित ने मनाया। संजय दत्त ने भी गणेश चतुर्थी मनाया, लेकिन संजय दत्त के लिए दुआ उनके सभी करीबी कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया और जो उनके फैंस रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने एक शब्द भी नहीं कहा फिर भी। लेकिन यहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि माधुरी और संजय दत्त का रिश्ता किस हद तक टूट गया था, जिसके बाद माधुरी दीक्षित ने कभी भी संजय दत्त की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दरअसल जब संजय दत्त जेल गए थे, तमाम सवालों से घिरी थी माधुरी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि संजय दत्त जैसे शख्सियत के साथ माधुरी का नाम जुड़े और उनके परिवार और माधुरी को सवालों का सामना करना पड़े। ऐसे में माधुरी के पास कोई चारा नहीं था। आज भी यही कहा जाता है कि जेल में जितने दिन रहे संजय, कभी भी माधुरी उनसे मिलने तक नहीं गई और एक बहुत करीबी उनकी होने के बावजूद माधुरी ने कभी भी उनकी पर्सनल ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ में उनका साथ नहीं दिया।
जिसे लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल जब माधुरी दीक्षित से करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई तो संजय दत्त भी अब माधुरी से इस तरह की नाराजगी नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का रिश्ता आज भी लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित वो कलाकार हैं जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि तमाम फिल्मों में साथ काम किया। इनकी फिल्मों की लंबी लाइन अगर आपको याद हो तो तमाम है। इनकी अलग अफेयर की चर्चा हमेशा रही है, लेकिन आज भी कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे के साथ तब से है जब से संजय ने रिया पल्लई के साथ शादी की थी और शादीशुदा होने के बावजूद संजय दत्त माधुरी के प्यार में पड़े। लेकिन माधुरी ने ही संजय दत्त का साथ छोड़ा था। संजय दत्त माधुरी से शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को छोड़ दिया था और उनसे रिश्ता तोड़ने के लिए माधुरी ने एक सर्जन के साथ शादी कर ली थी। साजन से लेकर इन्होंने साथ में दयावान जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। आखिरी फिल्म 21 साल बाद उनकी कलंक नजर आई। वास्तव द रियलिटी से लेकर खलनायक और संजय दत्त माधुरी दीक्षित की अगर फिल्म की बात करें तो एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। साजन सबसे सुपरहिट फिल्म कही जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई और बड़ी फिल्मों में साथ काम किया। तो दोस्तों, देखा आपने, जाना आपने, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के रिश्ते की सच्चाई। आज ये दोनों दोस्त भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ को स्टार के रूप में काम करने वाले दो अलग सेलेब हैं जिनका एक दूसरे की निजी जिंदगी में कोई ताल्लुकात नहीं है। माधुरी दीक्षित को संजय दत्त की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, माधुरी दीक्षित की फिक्र में संजय ने हमेशा अपनी बात रखी है, फिर चाहे कोई भी ऐसा मौका हो। इसका बड़ा एग्जाम्पल फिल्म कलंक की प्रमोशन के दौरान बीते साल देखने को मिला था। संजय दत्त को संजय जी कहकर पुकारने वाली माधुरी को सीधा संजय दत्त ने कहा था कि मुझे संजय जी मत कहो, क्योंकि वो को स्टार रह चुकी है उनकी, क्योंकि वो प्रेमिका रह चुकी है उनकी। सम्मान संजय दत्त को देकर माधुरी ने उस वक्त खुद को ही एम्बैरेस किया, जबकि अपने ही फ्रेंड को माधुरी दीक्षित ने आज कैंसर जैसी घातक बीमारी पर विश नहीं किया कि वो उस बीमारी से लड़ सके। और पुरानी दोस्त से इस तरह से शायद ही संजय दत्त ने उम्मीद की होगी कि ऐसे माधुरी चुप्पी बनाए रखेंगी और इस तरह से नजरअंदाज करेंगी उनकी बीमारी को लेकर आई खबरों के बारे में। खैर, ये तो उन दोनों को ही बेहतर पता होगा कि क्यों आखिर माधुरी ने कोई भी रिएक्शन देने से साफ तौर पर खुद को हाइड किया है और क्यों संजय दत्त के साथ माधुरी को पर्सनली किसी भी तरह से मतलब रखना पसंद नहीं, जो कभी ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी कामकाज के दौरान शूटिंग के वक्त दिन रात संजय दत्त के साथ नजर आती थी। सालों गुजर गए और रिश्ते बदल गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री की यही सच्चाई है जो कि हमेशा ही अधूरे पन्नों में लिखी जाती है। फिलहाल दोस्तों, यही आपसे लेंगे इजाजत। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए, तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए जाते जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।